इस समय आप देख रहे हैं जेके टाइम न्यूज़ और मैं हूं कमल चाणक। सबसे पहले तो जेके टाइम्स की पूरी टीम की ओर से समस्त देशवासियों को शिवरात्रि के पावन पर्व पे हार्दिक शुभकामनाएं। आपको बता दें, आज ये तस्वीरें आप भद्रवा से देख पा रहे हैं, जहां पर शिवरात्रि का ये पावन पर्व काफ़ी धूमधाम से मनाया गया। लोगों द्वारा जगह जगह पर लंगर भी लगाए गए और भद्रवा में जितने भी देवी देवताओं के स्थान हैं, ख़ास तौर पे भद्रवा को नागों की भूमि से भी जाना जाता है और उन सभी जगहों पर लोगों ने पूजा अर्चना भी की। आपको जानकारी दे दें, मेरे पीछे आप तस्वीरें जो देख पा रहे हैं ये गुप्त गंगा की हैं। तस्वीरों में मैं बताना चाहूँगा किस तरीके से हमने आज शिवरात्रि के इस पावन पर्व पर किस तरीके से जो है पूरा ये पर्व कवर करने की प्रयास किया। देखिए जेके टाइम्स की एक खास रिपोर्ट। नमस्कार। इस समय हमारे साथ गुप्त गंगा में जो है हमें अचानक जो है जम्मू कश्मीर की अगर बात करें, हिमाचल प्रदेश की बात करें तो दूर दूर तक जो है हमारे साथ जो सिंगर हैं उन्होंने अपना परचम लहराया और सुरेश चौहान जी हमारे साथ हैं और काफ़ी जो है भद्रवा से भी इनका लगाव रहता है। सर, आज देशवासियों को क्या मैसेज देंगे? और सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे न्यूज़ चैनल्स में। बहुत बहुत शुक्रिया आपके न्यूज़ चैनल का, और जिनकी वजह से मुझे लोगों से रूबरू होने का मौका मिला है। मैं अपनी तरफ से दिल से सभी देशवासियों को और ख़ासकर भद्रवा वासियों को शिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं। शिव भोले सबके ऊपर अपने कृपा का हाथ बनाए रखें। जय भोलेनाथ। सर, एक छोटा सा सवाल और रहेगा, क्या आने वाले समय में आपकी कोई प्यारी सी बहन माता रानी की हो, शिव शंकर भगवान की हो, या कोई सुनने को मिलेगी? आज इसी मतलब इस शुभ अवसर पे हम इस पवित्र दरबार पे आए हैं, क्योंकि हमारा एक शिव भजन है जो बहुत जल्दी रिलीज़ होने वाला है। उसकी शूटिंग के लिए हम इस पवित्र दरबार में आए हैं, तो दुआ कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। पम गौरी निरंतर विभो सीतवाम भागम नारायणम प्रियमनम ममदापहारम वाराणसीम पुरपतिम भज विश्वनाथम। आज महाशिवरात्रि का पावन त्यौहार इस गुप्त गंगा संन्यास आश्रम में बड़े ही हर्षोल्लास के साथ आयोजित किया जा रहा है। यह महाशिवरात्रि कहा जाता है, शास्त्रों में वर्णित है कि आज के दिन शिव की शादी हुई थी। भगवान शिव ने आज ही के दिन पर्वतराज हिमालय की पुत्री आदिशक्ति जगदम्बा पार्वती से पारिग्रहण संस्कार करके आए थे और उन्होंने आज आदिशक्ति जगदम्बा के साथ संस्कार किया था। इसलिए यह महाशिवरात्रि का त्यौहार हम प्रत्येक वर्ष बड़े ही धूमधाम से आयोजित करते हैं। हालांकि विगत कुछ वर्षों से कोरोना महामारी के कारण जनमानस में कुछ कमी आ गई थी, लेकिन अन्य वर्षों की अपेक्षा इस वर्ष का जनमानस हर्षोल्लास के साथ इस पावन त्यौहार को आयोजित कर रहे हैं, मना रहे हैं, अपनी खुशियां व्यक्त कर रहे हैं, भगवान शिव की पूजन अर्चन कर रहे हैं और हम सभी मिलकर बड़े ही खुशी के साथ, आनंद के साथ इस त्यौहार को आयोजित कर रहे हैं। यह त्यौहार, यह महाशिवरात्रि का पावन पर्व हम भारतवासियों में जातिगत भेदभावना छोड़कर
एकजुट होकर मनाने का भी संदेश देता है, क्योंकि हम इस पावन त्यौहार के माध्यम से मंदिरों में जाकर, शिवालयों में जाकर भेदभाव भूलकर, अमीरी गरीबी को त्याग कर, ऊंच नीच की भेदभावना को भुलाकर भगवान शिव की पूजन करते हैं। अतः यह पावन त्यौहार हम सबों को एक ऐसा आनंदमय संदेश देता है कि जिसे हम यदि अपने जीवन में अनुसरण करें तो वाकई हमारा जीवन सुखद, सानंद और सकुशल हो सकता है। जहाँ तक गुप्त गंगा का हम के संदर्भ में बात करें तो मैं यही कहना चाहूँगा कि यह गुप्त गंगा गुप्त रूप में यहाँ विद्यमान है, क्योंकि यहाँ पर माता गंगे का निवास भगवान शिव का गर्भगृह है। वह गर्भगृह से बाहर नहीं निकलती हैं, इसलिए उनका नाम गुप्त गंगा है। आप प्रैक्टिकली जाकर देखें एज एग्जाम्पल तो यही पाएंगे कि जिन्हें हम गुप्त गंगा कहते हैं वो गुप्त रूप में हैं, इनडायरेक्ट रूप में हैं। अन्य गंगा तो नदी के रूप में प्रवाहित होती हैं, लेकिन ये नदी रूप में नहीं है, भगवान शिव के गर्भगृह में हैं। वो बस नांदीश्वर के नीचे जो सीढ़ियाँ जाती हैं वहाँ एक बावड़ी है जिन्हें हम चश्मा या चश्म कहते हैं, उनमें वह एकत्र होती हैं और वहीं से हम सभी लोग पूजन अर्चन के लिए, स्वयं जलपान करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। यह गुप्त गंगा आश्रम स्थानीय लोगों में ही नहीं, पर्यटकों में भी शुमार रखता है, क्योंकि आप यदि नेट के माध्यम से भी ढूंढना चाहेंगे तो आपको आसानी से गुप्त गंगा का नाम देखने को या गुप्त गंगा का दर्शन करने को सौभाग्य प्राप्त हो जाता है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव हर। बाकी की अपडेट के लिए बने रहिए जेके टाइम्स के साथ। मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।